हाँ जी, स्वागत है आपका सिरेमिक एकेडमी के प्लेटफ़ॉर्म पर। तो ये वीडियो वैसे लाइव आने वाले थे, लेकिन थोड़ा बफरिंग का इश्यू हो रहा था। बारिश-वारिश की वजह से कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी का इश्यू होगा, तो मैं इसको जो है रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूँगा। तो बात ये चल रही थी, एक इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लॉन्च की थी, शांति काल में गहन तैयारी के लिए। जब भी हमारा आरएस मेंस का एग्ज़ाम होता है, हम सब लोग एक संकल्प लेते हैं कि इस बार के पेपर जैसे भी गए, लेकिन अगले पेपर बहुत अच्छे जाएँगे। अगले पेपर तक हम अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर लेंगे। क्योंकि इस बार हमें प्री और मेंस के बीच में सफिशिएंट टाइम नहीं मिला, लेकिन अगले एग्ज़ाम तक हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन होता ये है, समय चला जाता है, चला जाता है, चला जाता है, लेकिन हमें तैयारी का उतना समय नहीं मिलता या हम तैयारी नहीं करते हैं। तो इसलिए एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की थी, ताकि आप शांति काल में गहन तैयारी कर सको। जिससे कि आपकी एक रेगुलरिटी बनी रहे, कंटिन्यूटी जो बनी रहे, आपको एक टारगेट मिल जाए और आपके आंसर राइटिंग के अंदर या फिर पढ़ने की शैली के अंदर जो कुछ भी सुधार की गुंजाइश है, वो सब भी हो जाए। तो इन सब वजहों से एक टेस्ट सीरीज जो लॉन्च की थी, जिसमें कि प्रीलिम्स के और मेंस के दोनों की पेपर इस तरीके से मैनेज किए गए थे, ताकि आप आरएस प्री और मेंस की तैयारी को साथ के साथ ही कंटिन्यू कर सको। जिस किसी ने भी आरएस का मेंस दे रखा है, उसको वो हमारे कई बार ऑफलाइन सेंटर पर आता है कि सर मुझे फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है, मैं उसे क्लियर मना करता हूँ, मत करो। फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके क्या करोगे, धीरे-धीरे आपका सिलेबस चलेगा, आप सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी देखो, कोचिंग एक बेसिक गाइडेंस आपको प्रोवाइड करवाती है। 90% काम कोचिंग की तरफ से जो होता है वो पूरा हो जाता है। अब उसके बाद में कोचिंग आपको वैल्यू एडिशन करवाती है ना? आपके जो भी आंसर राइटिंग वगैरह है उसको इंप्रूव करवाती है, तो वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से होगा। अब आपका रोल बचता है। अब आपकी कोचिंग की बजाय आपकी सेल्फ स्टडी की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है। कुछ लोग आके ऐसे ही कह देते हैं, नहीं, नहीं कोचिंग का क्या फ़ायदा है? सिलेक्ट हुए हैं तो बात करें, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है। सभी फैक्टर्स का रोल होता है। कोचिंग का रोल होता है कुछ बेसिक जो इम्प्रूवमेंट्स है वो करवाने में। उसके बाद में इवन मैं तो कहता हूँ कि आपकी असली पढ़ाई तब शुरू होती है जब आपकी कोचिंग समाप्त हो जाती है। क्योंकि जब कोचिंग चल रही होती है तब तो आप कहोगे वही 5-6 घंटे पढ़ा, उसी को घर जाके रिवाइज़ किया। लेकिन आपको खुद से रिवाइज़ करना, खुद से पढ़ना, तो वो कोचिंग खत्म होने के बाद, यानी कि टेस्ट सीरीज़ जब चल रही होती है उस समय में होता है। तो आपके लिए वही समय है, जिसमें कि समय को ठीक तरीके से यूटिलाइज़ करना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने शुरुआत की थी, हम सोचते सभी हैं, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे, लेकिन समय निकल जाता है, हम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अपन ने टेस्ट सीरीज़ जॉइन की है। अब टेस्ट सीरीज़ जॉइन की है, तो उसको ठीक तरीके से यूटिलाइज़ भी करें। हम आपकी इस यूटिलाइज़ेशन को बढ़ाने के लिए, हम आपकी तैयारी के अंदर और थोड़ी-सी बेहतरी के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा था। इसके अलावा कुछ लोगों को जो कि जॉइन कर चुके हैं, उनको कुछ डाउट्स थे, जैसे कि पेपर कितने बजे होगा, हम अपलोड कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, है ना? वन बाय वन आपके सारे जो डाउट्स हैं मैंने लिख रखे हैं। सबसे पहला जो आपका डाउट था कि पेपर की टाइमिंग क्या होगी? तो पेपर जो है कल 1 बजे से 3 बजे तक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। पॉलिटी का पहला पेपर है, वो जो कि 1 बजे से 3 बजे तक होगा। इसमें 100 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, 200 मार्क्स होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। समय कितना मिलेगा? 2 घंटे का। क्वेश्चन कितने होंगे? 100। नंबर कितने होंगे? 200। उसके बाद में आधे घंटे का गैप और उसके बाद में 3:30 बजे शुरू हो जाएगा सब्जेक्टिव पेपर। बीच में सिर्फ आधे घंटे का गैप है। उसके बाद में सब्जेक्टिव पेपर शुरू हो जाएगा, जो कि 3 घंटे चलेगा। 3:30 से 6:30 के बीच में सब्जेक्टिव पेपर होगा, जो कि वही 200 नंबर का होने जा रहा है। तो इस तरीके से सबसे पहली बात टाइमिंग का। फिर दूसरा, कुछ लोगों को ये डाउट था कि सर हम अभी ना वीडियो का एग्जाम दे रहे हैं या फिर पटवार का एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। ठीक बात है, आप इसको टेस्ट सीरीज को बाद में ज्वाइन करने के लिए पूरे तरीके से स्वतंत्र हो। हालांकि आप यदि अभी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हो, तब भी कोई बड़ा नुकसान नहीं है, आप ये पेपर कभी भी दे सकते हो। हमने इस टेस्ट सीरीज के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखी है ना? ये एक नया कॉन्सेप्ट जो अपन राजस्थान के इस पूरे तैयारी के अंदर हम लेके आ रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी का, कि आप कभी भी आके पेपर दो। दिल्ली की यूपीएससी की जितनी भी कोचिंग्स है, ज्यादातर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, लेकिन राजस्थान में ये फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही थी। इसलिए अपन ने कहा कि भैया हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। आपकी जब तैयारी है, आप तब आके जो है ये एग्जाम दे सकते हो, बस जिस दिन पेपर हो उसी दिन। समझ गए? यानी कि 15 जुलाई के बाद 24 जुलाई को पेपर है, तो 24 को आके दे सकते हो। आपको लगता नहीं तो हम तो वीडियो के बाद देंगे, तो 31 अगस्त के बाद आके दे सकते हो, कभी भी आके दे सकते हो। ज्वाइन अभी कर लेने से फायदा ये है कि मान लो पॉलिटी है, तो वो सभी एग्जाम में आती है, तो पॉलिटी वाला पेपर तो दे जाओ, ऑब्जेक्टिव दे जाओ, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव पेपर दे जाओ। पॉलिटी तो आपको पढ़ना ही है ना, हिस्ट्री तो आपको पढ़ना ही है ना, इस बहाने आपकी पॉलिटी की प्रैक्टिस हो जाएगी। बाद में पेपर का बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा, तो सारे दे नहीं पाओगे। जब ज्वाइन करना ही है, जब देना ही है, तो अभी कर लो, पेपर तो बाद में दे सकते हो।
जो पेपर अभी देना चाहते हो अभी दे लेना, जो बाद में देना चाहते हो बाद में दे लेना, पहली बात। दूसरी बात, जो सर्विस पर्सन है उनको भी कुछ डाउट थे। उनका ये कहना था कि सर इस बार आपने टेस्ट सीरीज का शेड्यूल बनाते समय में संडे का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि संडे को पेपर दें, लेकिन आपने कोई पेपर मंगलवार को रखा है, कोई पेपर गुरुवार को रखा है। तो इस बार हमने टेस्ट शेड्यूल बनाते समय में इस चीज को ध्यान नहीं रखा कि कौन से दिन हो रहा है। हमने इस चीज को ध्यान रखा कि इस सब्जेक्ट की तैयारी के लिए कितना समय पर्याप्त है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी सब्जेक्ट के लिए 7 दिन पर्याप्त है तो उसमें 7 दिन दिए हैं, किसी के लिए 9 दिन पर्याप्त है तो 9 दिन दिए हैं, किसी के लिए 15 दिन पर्याप्त है तो 15 दिन दिए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सा था। हम कई बार ये करते हैं टेस्ट शेड्यूल बनाते समय में, अधिकतर कोचिंग से ये काम कर लेती है, जो पिछली बार हमने भी किया था। वो ये था कि भाई हमने एक फिक्स ड्यूरेशन दे दिया, कोई सब्जेक्ट बड़ा है उसके लिए भी वही 7 दिन, कोई सब्जेक्ट छोटा है उसके लिए भी वही 7 दिन। फिर स्टूडेंट का वो जल्दीबाजी में पूरा हो नहीं पाता, इसलिए हमने टेस्ट शेड्यूल संडे का ना रखकर जितने दिन रिक्वायरमेंट है उतना दिया। लेकिन आप लोग अगले संडे को आके पेपर दे सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर 15 जुलाई को पहला पेपर है, कल पहला पेपर है जो कि पढ़ रहा है मंगलवार। अब आप ये चाहते हो कि नहीं हमें तो शनिवार संडे को टाइम मिलता है, तो आप संडे को आके, शनिवार को तो नहीं, आप संडे को आके भी वही पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो और आपका भी नाम रैंक लिस्ट के अंदर आएगा। आपकी भी हम कॉपी अगले टेस्ट से पहले चेक करके दे देंगे। भले ही आपने हमें 4 ही दिन दिए, लेकिन हम जो कॉपी चेक करके दे देंगे और रैंक लिस्ट में भी प्रॉपर नाम आएगा। हाँ, उससे अगले संडे को देते हो फिर वो रैंक लिस्ट के अंदर नाम नहीं आ पाएगा। कहने का मतलब जब भी पेपर है उससे जो भी नेक्स्ट संडे आ रहा है, आप उसको यदि पेपर देने आना चाहते हो तो आ सकते हो और बाकायदा आपका जो रैंक लिस्ट के अंदर भी नाम आएगा, पहली बात। दूसरी बात, कल जब आप टेस्ट सीरीज में यहां पर पेपर देने आओगे, ऑफलाइन सेंटर पर पेपर देने आओगे, तो हमारे मेंटोर्स जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। 3 मेंटोर हमने अभी तक जो अपॉइंट किए हैं, इसमें से एक जितेंद्र सर हैं, एक हिमांशु सर हैं और एक सीमा चौधरी मैम है ना। इन सब की जो क्या क्वालिफिकेशन है, सभी के सभी हमारे जो मेंटोर्स है कम से कम 2 इंटरव्यू दे चुके हैं, तीनों लोग जो है वो सिलेक्टेड भी हैं और तीनों लोगों ने इस बार का मेंस भी दिया है। 2 इंटरव्यू दे चुके हैं प्लस तीसरा मेंस भी दिया है। तो लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, लेटेस्ट पैटर्न क्या है आरपीसी का, उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। 3 मेंस देने का और 2 इंटरव्यू देने का उनके पास में, सबके पास एक्सपीरियंस है और तीनों के तीनों जो वो अंडर 1000 रैंक के अंदर जो आए हुए हैं, तीनों के तीनों सिलेक्टेड भी हैं। ठीक है, तो मेंटोर्स अवेलेबल रहेंगे। आप जब पेपर देने आओगे, इस बार के पेपर में तो शायद आपके पास ज्यादा डाउट ना हो, लेकिन जब अगला पेपर देने आओगे, आपको जो पहले पेपर की कॉपी चेक होके जो मिलेगी, आप उनसे पूछ पाओगे कि इसमें मैं और कैसे सुधार करूं, मेरी कॉपी ठीक चेक नहीं हुई, मेरी कॉपी दोबारा चेक करके दे दो। तो वो मेंटर्स आपको जिस दिन पेपर देने आओगे उस दिन आपको वहां पर अवेलेबल मिलेंगे, ताकि आपकी सहायता की जा सके। और वो भी एक नहीं, आपको 3 मेंटर्स वहां पर अवेलेबल होंगे। ठीक है ना। इसके अलावा तो मेंटर्स की अवेलेबिलिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। इस फीचर का आप जितना बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एक सिलेक्टेड व्यक्ति जो लगातार इंटरव्यू दे रहा है, जो लगातार मेंस दे रहा है, वो आपको यदि गाइड कर रहा है तो वाकई में आपकी तैयारी के अंदर 4 चांद जो लगने वाले हैं। हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं। यदि इसके अलावा कोई हमें बेहतर सजेशन देता है तो हम वो भी कर लेंगे, लेकिन फिर आप ये नहीं कहेंगे कि भाई सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर ये नहीं हुआ। हम अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, 99% भी नहीं, 100% हम देने को तैयार है। क्या आप अपनी तैयारी के अंदर 100% देने को तैयार हैं? बस ये सोच लो, खुद से आप जो सवाल कर लो। तीसरी बात, टेलीग्राम चैनल। आप लोगों के लिए एक अलग से टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जो कि मैंने इसके, आप अनाउंसमेंट में जाओगे, इस टेस्ट सीरीज के आपके पास में एक नोटिफिकेशन बोर्ड आता है। इस अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन पर आप जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा। तो इस टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो आप इस टेलीग्राम चैनल की जो चैट है उसको ज्वाइन कर सकते हो। इस तरीके से इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज वालों का एक अलग से टेलीग्राम चैनल भी होगा, क्योंकि जो ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं उनको ये लगेगा कि सर हम ऑफलाइन वाले तो वहां पर आके मेंटोर से जो कुछ भी पूछ लेते हैं, लेकिन हम कहाँ पूछें। तो आपके पूछने के लिए हमने एक इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज का अलग टेलीग्राम चैनल बनाया है और इस टेलीग्राम चैनल पर मेंटोर्स भी उपलब्ध रहेंगे, टीचर्स भी उपलब्ध रहेंगे। जो जिस समय फ्री होगा आपका आंसर जो वहां पर मिलेगा। आपको कोई भी डाउट पूछना है, आपको वहां पर मेंटोर्स के द्वारा जो है आंसर किया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में टेलीग्राम चैनल वाली बात होगी। उसके बाद में अगली बात पर चलते हैं कि जो ऑनलाइन वाले हैं उनको ये डाउट है कि सर हम पेपर अटेम्प्ट किस तरीके से करेंगे। अटेम्प्ट इन द सेंस कि हम अपलोड कैसे करेंगे। हमने पेपर लिख तो लिया, लेकिन उसको अपलोड कैसे करेंगे। पेपर लिख तो लिया, लेकिन उसको अपलोड कैसे करेंगे। तो देखो आपके पास में क्या ऑप्शन है। सबसे पहले हमने पेपर यहां से अपलोड कर दिया, क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया। ठीक है, उसके साथ साथ आंसर बुकलेट भी अपलोड कर दी।
आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये आंसर बुकलेट निकलवा लो, उसके ऊपर लिख लो, या फिर आपको लगता है कि यार कौन आंसर बुकलेट का प्रिंट आउट निकलवा के लेके आएगा, हम तो जो है वैसे ही लिख लेंगे। यानी कि आपने खाली पेपर्स लिए, उन खाली पेपर्स पर जब वो लिख दिया, लेकिन सीक्वेंस वगैरह आपको एग्जैक्टली वही रखना है, जो स्पेसिंग वगैरह है आपको एग्जैक्टली वही रखनी है। यानी कि आपको हम ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अपने खाली पेपर्स पर लिख के भी भेज सकते हो और आपकी भी कॉपी चेक होगी, बाकायदा उसी तरीके से रैंक आएगी, लेकिन इसमें शर्त ये है कि आपको सीक्वेंसिंग स्पेसिंग वगैरह उतनी ही रखनी है जितनी कि एक्चुअल पेपर के अंदर होती है। यदि आप इस चीज की गड़बड़ करोगे तो हम सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन रख देंगे, इस वाली फिर कॉपी चेक नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास में ऑप्शन रहेगा। अब आप कहोगे चलो ठीक है, हमने आंसर लिख तो लिया, अब हम अपलोड कहां करें? हमने आंसर लिख लिए, लेकिन हम अपलोड कहां करें? तो आप जब ऐप पर जाओगे, तो मैं आपको ये दिखा देता हूं। आप जब ऐप पर जाओगे आपको यहां पर दिखेगा कंटेंट में गए, कंटेंट में RS इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज में गए, जैसे मैंने डेमो टेस्ट डाल रखा है, एक डेमो टेस्ट डाल दिया। डेमो टेस्ट में यहां पर आएगा अटेम्प्ट टेस्ट का ऑप्शन, इसका ऑप्शन आएगा अटेम्प्ट टेस्ट का ऑप्शन। अटेम्प्ट टेस्ट पर हमने क्लिक किया और इंटरनेट कनेक्टिविटी का थोड़ा इश्यू आ रहा है, तो हमने ये कर दिया यहाँ पर अटेम्प्ट टेस्ट। उसके बाद में हम यहाँ पर देखो, ये आपके सामने पेपर खुल जाएगा जो कि क्वेश्चन पेपर जो था। उसके बाद में आपने आंसर लिखकर क्या करना है, यहाँ पर ऐड फाइल्स, क्या करना है, ऐड फाइल्स। ऐड फाइल्स पर जब क्लिक करोगे तो आपके पास में दो ऑप्शन आएंगे, आप फोटो भी अपलोड कर सकते हो, आप PDF भी अपलोड कर सकते हो। आपको लगता है कि यार हमने तो फोटो खींच ली, कौन इसकी PDF बना के भेजेगा, मैं तो 28 के 28 जो फोटोज है वो 1 बाय 1 सेलेक्ट करता जाऊंगा और इसमें अपलोड करता जाऊंगा। आप ऐसा भी कर सकते हो और PDF भी अपलोड कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको एक PDF अपलोड करके बता देता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये PDF अपलोड यहाँ पर कर दी, ठीक है। तो PDF अपलोड होने के बाद में आप करोगे प्रीव्यू आंसर्स और सबमिट। तो यहाँ पर इस तरीके से आप क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे, ठीक है। आपकी कॉपी आ जाएगी हमारे पास, और हमारे पास कॉपी आने के बाद में हम जो है इसको यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा ये। उसके बाद में हम जो है आपको कॉपी चेक करके इसी पोर्टल पर आपको वापस मिल जाएगी, इसी पोर्टल पर आपको कॉपी जो वापस मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, एक बार उसका भी मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, कैसे मिलेगी आपकी कॉपी, किस तरीके से दिखेगी। ये हमने किसी डेमो के अंदर डाल रखा था। इस तरीके से दिख जाएगी। जैसे मान लो ये पेपर अटेम्प्ट किया था, तो व्यू आंसर शीट, जो भी आंसर शीट थी वो यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। कब आपकी कॉपी अपलोड की थी आपने और कब आपको चेक होके वापस मिली है वो बता दिया, आपके मार्क्स बता दिए, आपकी रैंक दिख जाएगी, सब कुछ जो आपको यहीं पर विजिबिलिटी हो जाएगी। आप अपनी कॉपी डाउनलोड करना चाहते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपलोडिंग और आपके लिए जो है दोनों चीजें बहुत ज्यादा क्या है, आसान है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया क्या, कि पेपर अटेम्प्ट करके और आपको वो PDF अपलोड वाला ऑप्शन मिलेगा, वहां पर जाके अपलोड करना है। फिर भी कोई समस्या है, आप हमारी टेली कॉलिंग टीम को कॉल कर लेंगे, वो आपको बता देंगे। फिर भी कोई समस्या है, आपको शुरुआती 2 पेपर के लिए हम एक ऑप्शन दे रहे हैं, शुरुआती 2 पेपर के लिए ही, उसके बाद के पेपर के लिए नहीं है। शुरुआती 2 पेपर के लिए हम ऑप्शन ये दे रहे हैं कि आपको यदि प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे इस WhatsApp नंबर पर भी कॉपी भेज सकते हैं, और जिन जिन स्टूडेंट्स की कॉपी WhatsApp नंबर पर आई, इसका मतलब उनको अपलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, हमारी टीम कॉल करके ये कॉपी तो चेक करवा देगी, लेकिन आपको समझा देगी कि कैसे करना है, ताकि आपको अगले पेपर्स में प्रॉब्लम ना आए। ये WhatsApp वाला हम सिर्फ 2 ही पेपर तक रख रहे हैं, उसके बाद इस ऑप्शन को हटा देंगे, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने बता दिया किस तरीके से आपको कॉपी जो वो अपलोड करनी है। उसके बाद एक्सेस ऑफ रिवीजन क्लासेस, इस कोर्स का बहुत अच्छा फीचर क्या है, एक्सेस ऑफ रिवीजन क्लासेस। देखो एक ना हमेशा डाउट आता है कि सर आप ये तो कह रहे हो कि पेपर दो, लेकिन हम पढ़ें कहाँ से, हमारे पास कंटेंट तो है ही नहीं। तो हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन आपके लिए दिया है कि हम आपको यहाँ पर कंटेंट भी उपलब्ध करवा रहे हैं, हम आपको कंटेंट भी उपलब्ध करवा रहे हैं, और उसके बाद में रिवीजन क्लासेस भी आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, जो कि हमने मेंस कोर्स के अंदर ली थी, वो रिवीजन क्लासेस भी अपलोड करवा रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा, मान लेते हैं 15 जुलाई तक पेपर था, 15 जुलाई को पेपर था, आप 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक सेल्फ स्टडी कर रहे थे, और सेल्फ स्टडी अपनी तरफ से पूरी करने के बाद 14 जुलाई को हमारी रिवीजन वीडियो से आप चीजों को रिवाइज करके आ गए। जो भी 13 दिन में पढ़ा था, 1 दिन में हम इन सबको इंटरनलाइज कैसे करें वो नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आप हमारी रिवीजन वीडियो देख लो, हमारा कंटेंट भी अवेलेबल है, तो आप वो कंटेंट भी जो देख सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें कहां पर अपलोड है, टेस्ट सीरीज इसमें जाओगे,
आप कंटेंट के अंदर जाओगे, कंटेंट में जाने पर आपको यहाँ पर मेंस रिवीजन क्लासेस सारी दिख जाएंगी और प्रीलिम्स रिवीजन क्लासेस, जितनी भी पिछले प्री के समय की रिवीजन क्लासेस है वो सारी अपलोड कर दी, जितनी भी मेंस के समय की वो भी सारी अपलोड कर दी। आप हमारे ऊपर डिपेंडेंसी कम से कम रखो, ठीक है ना, कि हमने तो सारी एक साथ अपलोड कर दी, जब आपको जो पेपर हो उस समय में देखो और जो है वो पेपर उसी हिसाब से दो। तो ये सारी बिहेवियर की, एथिक्स की जो भी रिवीजन क्लासेस हमने ली थी वो सारी की सारी यहाँ पर अपलोड कर दी गई है, ठीक है ना। तो एक मैंने आपको यहाँ पर क्या फीचर बताया, एक्सेस ऑफ रिवीजन क्लासेस, प्रीलिम्स की और मेंस की, बहुत कम समय के अंदर सारी चीजों को रिवाइज करवा के और जो आप अच्छे से इसको रिवीजन करके आ सकते हो। उसके बाद पेपर डिस्कशन, कल जो आपका 3:30 से 6:30 बजे जब पेपर खत्म होगा तो उसके बाद 6:30 बजे पेपर डिस्कशन होगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर हम थक जाएंगे, 1 बजे आएंगे, फिर 6:30 बजे तक तो पेपर ही लिख रहे होंगे, उसके बाद आप डिस्कशन और लोगे। तो भाई आपकी मर्जी है, आपको लगता है कि हमें ऑफलाइन बैठ के पेपर डिस्कशन लेना है तो ले सकते हो, अदरवाइज आप जो है ऑनलाइन भी आपको इसका एक्सेस मिलेगा, आप इसका पेपर डिस्कशन कहीं पर भी देख सकते हो। इसके अलावा आपको जो आंसर बुकलेट है, पीडीएफ जो है वो मिलेगी, डिटेल आंसर की आपको मिलेगी। और लास्ट बात है लाइब्रेरी एक्सेसिबिलिटी, यानी कि जो इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज में स्टूडेंट है वो यदि चाहता है कि हम लाइब्रेरी के अंदर भी एडमिशन लेना चाहते हैं ताकि हम आपके यहाँ पर बैठ के पढ़ लें, तो बिल्कुल वो भी जो आप कर सकते हो। इसके हालांकि जो एक लाइब्रेरी का मिनिमम चार्ज होता है, जो लाइब्रेरी का एक बेसिक चार्ज होता है जयपुर के अंदर किसी भी या फिर राजस्थान भारत के अंदर किसी भी लाइब्रेरी का एक जो बेसिक चार्ज है वो लेकर आप जो वहां पर बैठ के पढ़ सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि वो जो स्टूडेंट है वो सारे के सारे आरएस की तैयारी करने वाले हैं, सारे के सारे अच्छे लेवल पर ऑलरेडी हैं, वो उस लाइब्रेरी के अंदर बैठे हैं, तो आप लोगों का एक बहुत अच्छा ग्रुप बन जाता है। इसके अलावा टीचर्स वहां पर आपको अवेलेबल मिलते हैं, मेंटर्स वहां पर अवेलेबल मिलते हैं, आप उनसे कभी भी कुछ भी बात पूछ सकते हैं। जो भी पेपर डिस्कशन होता है वहां क्लासरूम में होता है, वो भी आप लाइव वहां पर बैठकर देख सकते हो। आपको ये नहीं रहता कि यार घर जाएंगे फिर वापस आएंगे, वो भी प्रॉब्लम नहीं रहती। तो ये सारे फीचर हैं इस टेस्ट सीरीज के, और इस टेस्ट सीरीज से संबंधित जितने भी डाउट्स थे वो सारी बातें जो अपन ने डिस्कस की, ठीक है ना। तो ये टेस्ट सीरीज जो है कल से शुरू हो रही है, आप इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी के अंदर जो 4 चांद लगा सकते हैं, ठीक है। चलो, इसके अलावा जो भी कोई डाउट्स होंगे अपन मिलते रहेंगे लगातार, और बैच के अंदर अब आपसे मिलेंगे हम, जिसके अंदर टेलीग्राम चैनल हमने ज्वाइन कर दिया। आप हमसे जुड़ पाओ इसके लिए हमने कितने सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म आपको दे दिए हैं। आप ऐप्स के थ्रू जब हम लाइव मिलेंगे तब जुड़ सकते हो, आप ऑफलाइन में आके पेपर डिस्कशन में शामिल होकर उसमें जुड़ सकते हो, आपको मेंटर्स अवेलेबल करवा दिए उनके थ्रू हमसे जुड़ सकते हो, आपके लिए टेलीग्राम चैनल बना दिया उनके थ्रू, उसके थ्रू जो हमसे जुड़ सकते हो। इस तरीके से आप लगातार हमसे जुड़े रहो और अपनी तैयारी को और बेहतर और बेहतर और बेहतर जो बनाते रहो। इन शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं कल के टेस्ट के अंदर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।